वेलकम विद डॉक्टर जोगिंदर सिंह, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज मेरा विषय है स्थानीय सुशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसमें भी ग्रामीण स्तर पर स्थानीय निकायों की रचना, कार्य और शक्तियों का क्या प्रावधान है, इस पर हम जानकारी हासिल करेंगे। और इसमें जो मेरे मुख्य बिंदु है वो ये है कि भारत में स्थानीय शासन का विकास, एक इतिहास जो है वो किस तरह से हुआ, और दूसरा है कि 73वां संशोधन जो कि पंचायती राज के बारे में है, वो उसमें क्या प्रावधान है और उसका क्या अर्थ है, पंचायती राज प्रणाली का संगठन कैसा है, उसके कार्य कैसे हैं, और फिर पंचायती राज प्रणाली का संगठन व कार्य प्रणाली, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है वो उसकी प्रमुख विशेषता होती है कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। तो भारत ने अपने संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है, क्योंकि भारत का जो ढांचा है वो संघीय ढांचा है, और उसमें जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो किया हुआ है वो इस तरह से किया हुआ है कि जैसे एक केंद्र, कितने स्तर की राजनीति सरकार है शासन का, एक है केंद्र स्तर, और दूसरा जो स्तर है वो राज्य स्तर है, और तीसरा जो है वो स्थानीय सुशासन है, जिस पर हम आज जो है वो जानकारी हासिल करेंगे। स्थानीय स्वशासन। अब तीन प्रकार की, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया तो तीन प्रकार की सूचियां जो है वो उसमें व्यवस्था है। तो उसमें एक है केंद्र स्तर पर जो है वो संघ सूची है, और राज्य स्तर पर जो है वो राज्य सूची है, और इस एक सूची ऐसी है जिसको हम संपत्ति सूची कहते हैं। ये इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ को भी है और राज्य को भी है, और संघ को इस पर विशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। अब इनके अलग अलग विषय है, क्योंकि जब हम सत्ता का विकेंद्रीकरण नीचे तक ले जा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, स्थानीय सुशासन तक, तो उसमें कुछ अलग अलग विषय है, जिसमें जो 97 विषय हैं वो उस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार का है, और जो राज्य सूची है उस पर लगभग 66 विषय है, और जो संपत्ति सूची है उस पर 44 विषय है इसके, और जो राज्य सूची के 4 विषय जो थे, शिक्षा, स्वास्थ्य और वन का, वो जो 42वें संविधान संशोधन में उसको संपत्ति सूची में रखा गया है। अब स्थानीय सुशासन पर भी कुछ विषय है जो कि 73वें संशोधन में, 73वां और 74वां संशोधन जो हुआ पंचायती राज व्यवस्था का, उसमें वो विषय जो है लगभग 29 विषय रखे हैं। अब इसमें जो स्थानीय सुशासन है ये भी दो तरह का है। इसको समझने के लिए देखिए, ये दो तरह का किस तरह से है। एक स्थानीय सुशासन जो है वो दो तरह का इस करके, एक है जो शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, पहले हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो लगभग 80% जो है वो भारत जो है वो गांवों में व्यवस्था है, और जो शहरी क्षेत्र जो है वो लगभग 20% शहरी क्षेत्र की हम बात करते हैं। अब शहरीकरण ज्यादा हो रहा है तो वो जो प्रतिशतता है वो अधिक हो रही है। तो इसमें जो स्थानीय स्वशासन है, इसमें ग्रामीण स्तर पर जो है वो पंचायती राज, इसमें पंचायती राज प्रणाली, और इसमें जो शहरी क्षेत्र है इसमें नगर पालिका प्रणाली जो है वो अपनाई है, नगर पालिका प्रणाली। अब ये जो 73वां संशोधन है, जो 1992 में जो है वो जो एक्ट जो लाया गया पंचायती राज का, वो 93 में जाकर के राष्ट्रपति ने अप्रैल में साइन किए, हस्ताक्षर किए, और ये 94 में बिल्कुल जो है वो पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया, 93 में ही। तो अब थोड़ा सा पंचायती राज प्रणाली के बारे में या स्थानीय सुशासन के बारे में
हमें ये जानना है कि ये इसके पीछे क्या इतिहास है, इसका विकास कैसे हुआ। तो भारत में स्थानीय शासन का विकास प्राचीन काल से ही स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि इकाइयां जो थी वो विद्यमान थी पहले से ही। और वैदिक काल में तो इन इकाइयों को, जो गांव की प्रमुख संस्थाएं थी, उसको सभा कहा जाता था, सभा। और अंग्रेजी के शासनकाल में इस प्रणाली को बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपने स्तर पर कानून लागू कर दिए। लेकिन सन 1882 में लॉर्ड रिपन जो थे वो इसके जन कहा जाते हैं पंचायती राज के। इन्होंने सबसे पहले जो है वो स्थानीय बोर्ड स्थापित किए हर प्रांतों में, और उसमें स्थानीय बोर्ड स्थापित किए जो कि स्थानीय स्तर पर जो है वो शासन प्रशासन में काम करेगा। लेकिन उन्होंने बोर्ड जो स्थापित किए उसमें भी सरकारी नियंत्रण था। और स्वतंत्रता के बाद संविधान में व्यवस्था की, जिसमें आर्टिकल 14 अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तो उसमें क्या व्यवस्था की कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने या योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो यह प्रावधान जो था वो हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में रखा गया। उसके बाद 1952 में सामुदायिक विकास योजना लागू की गई और इसमें लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो वो एक योजना बनाई गई। 1956 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो पंचायती राज के लिए, स्थानीय सुशासन के लिए जो एक समिति बनाई। बलवंत राय मेहता ने एक वर्ष के बाद 1957 में उसका जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उसमें हर राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था स्थापना की जाए। और उस पंचायती राज की स्थापना उसके सुझाव के अनुरूप ही जो है वो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को वहां पर लागू किया, ग्राम पंचायत को। और उसके बाद अन्य राज्यों में भी ये व्यवस्था लागू हुई। लेकिन उसका सुदृढ़ीकरण कैसे हो, इसके लिए 1977 में अशोक मेहता समिति बनाई गई। पहले बलवंत राय मेहता थी, फिर अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता ने जो द्विस्तरीय प्रणाली जो पंचायती राज था उसके बारे में कि 2 स्तर का पंचायती राज हो, जो एक जिला स्तर पर हो, एक पंचायत स्तर पर हो, तो उस तरह की व्यवस्था उन्होंने सुझाई। लेकिन बाद में जो 1987 में ही पी के थुंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उसने पंचायती राज पर त्रिस्तरीय व्यवस्था, 3 तरह का पंचायती राज व्यवस्था पर बात की उसने कहा कि 3 स्तर में क्या होगा, 3 स्तर पंचायती राज, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर आज हम बात भी स्थानीय सुशासन में ग्रामीण स्तर पर करने वाले हैं। तो 3 स्तर की बात जो उसने सुझाई, उसमें 3 स्तर क्या थे, ये इसमें एक ग्राम पंचायत और दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ये जिला परिषद इस तरह का जो है ये सुझाई। और इस पर फिर इसी आधार पर 1992 में संविधान में 73वां संशोधन हुआ और 73वां संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र के लिए संशोधन हुआ, वो 74वां संशोधन था। तो हम 73वें संशोधन पर बात करने वाले हैं कि 73वें संशोधन जो है वो 1992 में जो एक एक्ट जो है वो
संशोधन हुआ, पास किया, और 1920 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए और ये स्वीकृति प्रदान की। और संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में। इसमें 11वीं अनुसूची में जो है वो भाग 9 में जो है वो 11वीं अनुसूची भाग 9 में इसको जो है स्थान दिया गया। और उसमें अनुच्छेद 243 आर्टिकल के तहत इसमें व्यवस्था की गई। और जो व्यवस्था इसमें हुई उसमें हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ने भी 1994 में पंचायती एक्ट को पास किया और संशोधन के अनुरूप ही उसमें परिवर्तन किए और 1994 में हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई। और अब हम बात करेंगे पंचायती राज क्या है, उसका अर्थ। पंचायती राज क्या है? पंचायती राज का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत गांवों के लोगों को अपने गांव का प्रशासन और विकास स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार और इच्छानुसार करने का अधिकार जो है वो है। तो ये पंचायती राज प्रणाली है। अब पंचायती राज प्रणाली का जो संगठन और कार्य प्रणाली, इस पर हम जो है वो बात रखेंगे। तो जैसे उसमें ये प्रावधान है कि त्रिस्तरीय, 3 टायर, पहले ये उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अब उसका 3 स्तरीय उसमें जो है वो ढांचे की क्या, ये ग्राम पंचायत ये 3 स्तरीय है। अब दूसरा क्या, 3 स्तरों, इन 3 स्तरों पर संस्थाओं का गठन किस तरह से किया है, ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब ग्राम पंचायत जो है ये एक निम्न इकाई है और यहां पर एक ग्राम सभा है जो कि जिसको गांवों की संसद कहा जाता है। ग्राम सभा को सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाले, और वो ग्राम सभा है। और ग्राम सभा, ग्राम पंचायत अलग है, ग्राम सभा अलग है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत को चुनती है। अगर क्षेत्र की बात करें तो पंचायत क्षेत्र होता है, अगर वहां पर लोगों की बात करें तो ग्राम सभा जो है वो मिलकर के एक सभा का रूप होता है और वो एक संसद है। और उसके बाद पंचायत, ग्राम पंचायतों का चुनाव करती है ग्राम सभा, और साल में 2 उसकी बैठकें निश्चित है, लेकिन हर 3 मास के बाद इसकी बैठकें होती हैं। कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए, लेकिन हर 3 महीने के बाद एक बैठक होती है। वो पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव करती है, उसमें पंच होते हैं, उसमें उप प्रधान, प्रधान, ये चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ये प्रत्यक्ष जो हमारा लोकतंत्र है उसका एक ग्राम सभा उदाहरण है। और ये जो ग्राम सभा है, ये ग्राम पंचायत जो है ये 1000 जनसंख्या पर उसका क्षेत्र जो है वो ग्राम सभा बनाई जाती है। 1000 जनसंख्या हो और 1000 से 5000 तक। और गांव, अब पंचायत का चुनाव ये भी बताएंगे इसका कब होता है। और फिर पंचायत का एक पंच, प्रधान और उप प्रधान तो होते हैं, लेकिन एक पंच भी 5, मिनिमम 5 से लेकर 13 तक। कई बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े जगह जो है 17, 18, 19, 17, 19 भी है। ये इवन नंबर में नहीं, ऑड नंबर में होते हैं। तो इसके साथ ही ये जो पंचायत समिति है ये 3000 से ऊपर, और जिला परिषद जो है वो 20,000 से ऊपर। इस तरह का ये इसका है। और फिर स्थानों का जो आरक्षण होता है, तो SC ST के लिए अलग अनुपात में स्थान आरक्षित है और पिछली जातियों के अलग है। रोटेशन के अनुसार महिलाओं के लिए 50%। कार्यकाल 5 वर्ष है और शक्तियां जो है इसकी लगभग 11वीं अनुसूची में दिया गया है। इसके 29 विषय हैं: कृषि, मछली पालन, पशुपालन, सिंचाई और वितरण प्रणाली से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा, सब जो ग्रामीण स्तर पर जो हो सकता है वो है। और आय के लिए इसका जो है ये इसमें बहुत सारे कर, अपने क्षेत्र में गृह कर है, ड्यूटी और टोल टैक्स, फीस, गृह कर इत्यादि को लगा करके ये आय के साधन भी इसमें करते हैं। और इसमें वित्त आयोग जो है वो 243 के तहत जो है वित्त आयोग की व्यवस्था और वित्तीय सहायता, समीक्षा और सुधार सुझाव इत्यादि दिए जाते हैं। तो ये पंचायती राज प्रणाली
इस तरह से इसमें ग्रामीण स्तर पर ये त्रिस्तरीय प्रणाली है जो